वेलकम। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में। सो लेट्स आउटलाइन दिस। तुगलक वंश यह तुर्क मूल के थे। इनका उदय खिलजी वंश के शासनकाल में हुआ। खिलजी काल के आखिरी राजा कुतुबुद्दीन मुबारक को उसी के पंजाब के सेना प्रमुख गाजी मलिक ने सन 1320 में मार दिया और फिर गियाथ अल-दीन तुगलक नाम से शासन संभाला और तुगलक वंश की नींव रखी। तुगलक वंश का शासन 1320 से लेकर 1413 तक चला। इनके समय टंका नाम की मुद्रा इस्तेमाल की जाती थी। इस शासनकाल में रहे प्रसिद्ध दरबारी हैं बद्र-ए-चाच आमीर खुसरो। आमीर खुसरो ने तुगलक नामा भी लिखा। इनके समय प्रसिद्ध विदेशी यात्री इब्न बतूता जो कि मोरक्को देश से थे 1334 में भारत आए थे। इनके द्वारा लिखा गया अपना यात्रा लेख रिहाला प्रसिद्ध है। तुगलक वंश के शासन के दौरान महत्वपूर्ण निर्माण कार्य किए गए हैं, जैसे कि तुगलकाबाद शहर, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह कोटला, खिरकी मस्जिद, हौस खास और तेलंगनी का मकबरा। पहले जो सुल्तान आए तुगलक डायनेस्टी में वो थे गियासुद्दीन तुगलक या फिर तुगलक शाह या गाजी मलिक। आफ्टर किलिंग कुतुबुद्दीन मुबारक ऑफ खिलजी डायनेस्टी, गाजी मलिक ने तुगलक वंश की नींव रखी। फेमस पर्सन जो इस समय थे वो थे हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सूफ़ी, जिनका दूसरा नाम था महबूब-ए-इलानी। गियासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर पूर्व में एक सिटी की नींव रखी। वो इसलिए ताकि मंगोलों के आक्रमण से अपने आप को और अपनी सेना को बचा कर रख सके, और ये सिटी थी तुगलकाबाद। 1321 में गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बड़े बेटे उलूग खां को दियोगीर, जो कि हिंदू राजाओं का क्षेत्र था, महत्वपूर्ण जो क्षेत्र थे वो थे अरंगल और तिलंग, यहाँ पर हमले के लिए भेजा। पहले हमले में ये असफल रहे। फिर 1323 में गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे की मदद के लिए बहुत ही बड़ी सेना को भेजा और दूसरी बार में इनका बेटा उलूग खां सफल हुआ वहाँ पर जीत पाने में। अरंगल को जीतकर उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया और वहाँ से लूटी गई धन संपदा और कैदियों को लेकर वो दिल्ली लौट के आ गए। दिल्ली लौटकर आने के बाद बंगाल के लखनौती में जो मुस्लिम अरिस्टोक्रेसी थी, यानी कि ऊंचे वर्ग के लोग थे जो मुस्लिम, उन्होंने गियासुद्दीन तुगलक को इन्विटेशन दिया कि आप यहाँ आकर हमारे राजा को हराइए। ऐसा इन्विटेशन मिलने पर गियासुद्दीन तुगलक सन 1324 से 25 के बीच में बंगाल की ओर प्रस्थान करते हैं और दिल्ली का अपना राजपाट थोड़े से समय के लिए अपने बेटे उलूग खां के हाथ में सौंपकर बंगाल की ओर चल देते हैं। लौटते वक्त जब गियासुद्दीन तुगलक अपने फेवरेट बेटे महमूद खान के साथ आ रहे थे जीतने के बाद बंगाल को, तब उनका बेटा उलूग खां रास्ते में उनको मारने का षड्यंत्र करता है और एक खुश्क नाम का स्ट्रक्चर बनवाता है। खुश्क एक वुडन स्ट्रक्चर होता था जिसमें फाउंडेशन नहीं होती थी और ये बनाया ही इसलिए जाता था कि कोलैप्स हो जाए। तो उलूग खां ने रास्ते में खुश्क बनवाया। इस खुश्क में लौटते वक्त गियासुद्दीन तुगलक अपने फेवरेट बेटे महमूद खान के साथ रुक गए। जैसे ही वो रुके तो उलूग खां ने इस खुश्क के आसपास हाथियों को दौड़वा दिया और वाइब्रेशन के कारण ये खुश्क कोलैप्स हो गया और इसमें कोलैप्स होकर गियासुद्दीन तुगलक उनके फेवरेट बेटे महमूद खान की मृत्यु हो गई। गियासुद्दीन तुगलक की मौत 1325 में हुई। इसके बाद इनके बड़े बेटे जो थे उलूग खां, उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक नाम से शासन अगले 26 साल तक के लिए संभाला। अगले जो राजा हुए वो थे उलूग खां या जूना खान या मोहम्मद बिन तुगलक या फिर मलिक फ़खरुद्दीन। इन्होंने टाइटुलर नेम सुल्तान मोहम्मद आदिल बिन तुगलक शाह के नाम से शासन संभाला। इनके समय जो एक्सपेंशन था, जो बाउंड्री थी तुगलक डायनेस्टी की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पीक पर पहुंच गई। इन्होंने मालवा, गुजरात, महरदा, तिलंग, कंपीला, धूर समुंदर, मबार, लखनौती, चिट्टागोंग, सुनारगांव और तिरहत तक अपना शासन फैला लिया। इन्होंने अपने समय पर टैक्सेस को इस लेवल तक बढ़ाया कि लोग ना देने के लिए मजबूर हो गए अपनी मजबूरी के कारण, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं बचे। इन्होंने अपने समय धिम्मीज़ यानी कि गैर मुस्लिमों पर भी अनेक तरह के टैक्सेस लगाए, जैसे कि क्रॉप टैक्सेस, जो कि हाफ और मोर ऑफ देयर हार्वेस्टेड क्रॉप के बराबर होते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को एक क्रूर राजा की तरह देखा जाता है, ना कि सिर्फ गैर मुस्लिमों के साथ बल्कि कुछ मुस्लिम समुदायों के साथ भी, जैसे कि सैयद जो कि शिया मुस्लिम थे, सूफीज, कलंदर और मुस्लिम ऑफिशियल्स। मोहम्मद बिन तुगलक ने चूज़ किया दियोगिरी को एज इट्स सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल आफ्टर दिल्ली सुल्तनत और रीनेम किया दियोगिरी को एज दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक के जो एडवेंचर्स हैं डेक्कन रीजन में, इनमें मुख्य हैं हिंदू और जैन टेम्पल्स को तोड़ना, जैसे कि स्वयंभू शिवा टेम्पल एंड 1000 पिलर टेम्पल। रिवोल्ट्स हुए मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1327 में, जो कि आगे आने वाले समयों तक भी कंटिन्यू रहे। इसी बीच इब्न बतूता ने विजिट किया इंडिया को थ्रू द अफगान पास। ओवर टाइम ज्योग्राफिकल रीच जो है तुगलक डायनेस्टी की, ये घटने लगी, श्रिंक होने लगी, पर्टिकुलरली आफ्टर 1335। तुगलक डायनेस्टी के अत्याचारों से विवश होकर जो सदर्न इंडिया के लोग थे, इन्होंने अपनी खुद की एक डायनेस्टी बनाने की शुरुआत कर दी, जो कि बाद में जानी गई विजयनगर एम्पायर के नाम से। 1336 में कपाया नायक, जो कि मंसूरी नायक के थे, उन्होंने डिफीट किया तुगलक आर्मी को और रिकंट्रोल कर लिया, यानी जीत लिया वरंगल को फ्रॉम द दिल्ली सुल्तनत। राजपूताना में हमीर सिंह, जो कि मेवाड़ के राजा थे, इन्होंने भी विक्ट्री हासिल की बैटल ऑफ सिंगोली में 1336 में। इसी समय 1336 में हरिहर एंड बुक्का ने एस्टेब्लिश किया न्यू एम्पायर, जिसे जाना गया विजयनगर एम्पायर के नाम से, बाय इनिशियली एंड लेटर एंडिंग मदुराई सुल्तनत एंड रूलिंग अ मेजर पार्ट ऑफ साउथ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ दिल्ली सुल्तनत। 1338 में हिज ओन नेफ्यू रिबेल्ड इन मालवा,
जिसको इसने दबा दिया। 1339 में ईस्टर्न रीजन जो थे, जो कि लोकल मुस्लिम गवर्नर्स के अंडर में थे, और जो सदर्न पार्ट्स थे जो कि हिंदू किंग्स के द्वारा लीड किए जा रहे थे, उन्होंने भी विद्रोह कर दिया मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ और डिक्लेयर कर दी इंडिपेंडेंस फ्रॉम द दिल्ली सुल्तनत। 1347 में बहमनी सुल्तनत एक इंडिपेंडेंट किंगडम के रूप में उभर कर आई इन द डेक्कन रीजन। मोहम्मद बिन तुगलक हालांकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था जिसे कुरान, फिक्र और पोइट्री की बहुत समझ थी। ही वॉज डीपली सस्पिशियस ऑफ हिज किंग्समैन एंड वजीर्स, यानी कि अपने ऑफिशियल्स को लेकर इसके मन में बहुत संदेह रहता था, और इसने कई ऐसे डिसीजन लिए जिसके कारण इसके समय में इकोनॉमिक अपहीवल हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्लान किया कि ये अटैक करेगा खुरासान और इराक यानी बेबीलोन और पर्सिया और साथ में चाइना के पार्ट्स भी, ताकि इनको सुन्नी इस्लाम के अंतर्गत लाया जा सके। टू कवर इन हमलों को कवर करने के लिए इसने अपने अंडर जो शासन था उसमें टैक्सेस को बढ़ा दिया। पहले से ही इकोनॉमिक अपहीवल हो रखा था, इसने और टैक्सेस बढ़ाए तो लोगों की स्थिति ये हो गई कि वो टैक्सेस नहीं पे कर पा रहे थे, और नौबत ये आ जाती थी कि वॉर के समय पर मोहम्मद बिन तुगलक खुद अपनी ट्रेजरी में से अपनी सेना और ऑफिशियल्स को पे करता था। एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक्स डेथ द ज्योग्राफिक कंट्रोल ऑफ दिल्ली सुल्तनत हैड श्रंक टू विंध्या रेंज। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 में हुई ऑन इज वे टू थट्टा सिंध। ही वॉज कैंपेनिंग इन सिंध अगेंस्ट तघी, जो कि एक टर्किक स्लेव ट्राइब थी। इसके बाद जो सुल्तान बनते हैं वो हैं मलिक फिरोज इब्न मलिक रजब। मोहम्मद बिन तुगलक के 42 वर्षीय भतीजे फिरोज शाह तुगलक रिप्लेस कर देते हैं उनको एज सुल्तान और शासन करते हैं अगले 37 सालों के लिए। रूल्ड विद द टाइटुलर नेम सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने कोशिश की कि पुरानी जो किंगडम थी उसको वापस हासिल किया जाए बाय वॉर्स। इन्होंने बंगाल के साथ 11 महीने वॉर की इन 1359। हाउएवर बंगाल नहीं हारा और आउटसाइड रहा दिल्ली सुल्तनत के। फिरोज शाह तुगलक वॉज समवॉट वीक मिलिटरली, मेनली बिकॉज इनकी सेना में जो लीडरशिप थी वो उतनी तगड़ी नहीं थी। फिरोज शाह तुगलक जो थे ये एक एजुकेटेड सुल्तान थे। इन्होंने अपने दरबार में होने वाले जो टॉर्चर थे जो कि इनके पूर्वज किया करते थे, जैसे कि आंखों को निकाल लेना या जिंदा आदमी की खाल उतरवाना, इस तरह के जो टॉर्चर्स थे इनको बैन कर दिया था फिरोज शाह तुगलक ने। सुन्नी सुल्तान बहुत ही कम टॉलरेंस रखते थे दूसरे संप्रदायों के लिए, जैसे कि शिया, मुस्लिम, मेहंदी और हिंदू। 1376 में अपने फेवरेट पोते की मृत्यु के बाद, जो कि जिसको ये अपना हायर बनाना चाहते थे, फिरोज शाह स्टार्टेड स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ शरिया थ्रू आउट हिज डोमिनियंस। फिरोज शाह सफर्ड फ्रॉम बॉडीली इन्फर्मिटीज, यानी इनके शरीर में कई तरह की दिक्कतें आ गई। When Firoz Shah come to power, India was suffering from a collapsed economy, abandoned villages and towns, and frequent famines. He undertook many infrastructure projects, including irrigation canal connecting Yamuna Ghagar, Yamuna Satluj rivers, bridges, madrasas, mosques, and other Islamic buildings. After Firoz died in 1388, the Tughlaq dynasty's power continued to fade, and disintegration of kingdom started, और civil wars हुई आने वाले सालों में। First civil war जो हुई ये 1384 में उभर कर आई, 4 years before the death of aging Firoz Shah Tughlaq, while the second civil war started in 1394, 6 years after Firoz Shah was dead. इसके बाद जो सुल्तान बने वो थे तुगलक खान इब्न फतेह खान इब्न फिरोज शाह, रूल्ड फ्रॉम 1388 to 1389 बाय टाइटुलर नेम सुल्तान गियात उद्दीन तुगलक शाह। ये सन थे ऑफ फतेह खान और ग्रैंड सन थे फिरोज शाह के। सक्सेशन क्राइसिस स्टार्टेड ऑलमोस्ट इमीडिएटली आफ्टर मोहम्मद शाह इब्न फिरोज शाह staking his claim with the support of his brother Zafar Khan's son Abu Bakr Khan. Tughlaq Khan dispatched troops against his uncle towards the foot of hills of Sirmaur. Muhammad Shah ibn Firoz, after a brief battle, shelter ले लेते हैं नागरकोट में, and Tughlaq Khan's army returned to Delhi without pursuing him any further due to difficulties of venture and terrain. Some amirs joined कर लेते हैं अबू बकर को, जो कि सन थे जाफर खान के एंड ग्रैंड सन ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, एंड प्लॉट करते हैं टू असैसिनेट तुगलक खान। 1389 में दे सराउंडेड द सुल्तान एंड उनके वजीर खान जहान और उनको मार देते हैं एक साथ। इसके बाद जो सुल्तान बनते हैं वो हैं अबू बकर खान इब्न जफ़र खान इब्न फतेह खान इब्न फिरोज शाह। इब्न का मतलब है सन ऑफ, सो अबू बकर सन ऑफ जाफर खान सन ऑफ फतेह खान सन ऑफ फिरोज शाह। सो इनका रूल चलता है 1389 से 1390 तक अंडर टाइटुलर नेम सुल्तान अबू बकर शाह। ही वॉज द सन ऑफ जाफर खान एंड ग्रैंड सन ऑफ सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। इनके अंकल थे मोहम्मद शाह, उनको भी इच्छा थी राजा बनने की, और वो स्ट्रगल करते हैं अबू बकर के साथ ओवर द कंट्रोल ऑफ थ्रोन। अबू बकर को हरा दिया जाता है अगस्त 1390 में और अगले राजा बनते हैं मोहम्मद शाह। आफ्टर हिज डिफीट अबू बकर को कैद कर लिया जाता है इन द फोर्ट ऑफ मेरठ और जल्दी उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद जो सुल्तान बनते हैं वो हैं मोहम्मद शाह इब्न फिरोज शाह नसरुद्दीन महमूद शाह इन। इनका रूल चलता है 1390 से 1394 तक अंडर टाइटुलर नेम सुल्तान मोहम्मद शाह। ये सन थे सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के और इनकी मृत्यु जल्दी हो जाती है 20 जनवरी 1394 में। हुमायूं खान इसके बाद अगले सुल्तान बनते हैं जिनका दूसरा नाम था अलाउद्दीन सिकंदर शाह।
1394 में Hindus in Lahore region and northwest South Asia, now Pakistan, had reasserted self-rule. Muhammad Shah amassed an army to attack them with his son Humayun Khan was the commander-in-chief. While preparations were in progress in Delhi in January 1394, Sultan Muhammad Shah died. His son Humayun Khan assumed power but was murdered within 2 months. ब्रदर जो थे हुमायूं खान के, नसीर अल-दीन महमूद शाह, ये अज्यूम कर लेते हैं पावर को हुमायूं खान की मौत के बाद, बट ही enjoyed little support from Muslim nobility and the wazirs and amirs. Sultanate had lost command over almost all eastern and western provinces of already shrunken sultanate. Within Delhi, factions of Muslim nobility formed by October 1394, triggering the second civil war. तरतर खान installed a second sultan, नसीर अल-दीन नुसरत शाह, फिरोजाबाद में. एक राजा था दिल्ली में और दूसरे को प्लेस कर दिया तरतर खान ने फिरोजाबाद में, फ्यू किलोमीटर्स फ्रॉम द फर्स्ट सुल्तान सीट ऑफ पावर इन लेट 1394. तो 1394 में 2 राजा हो गए, एक दिल्ली में और एक फिरोजाबाद में. 2 सुल्तान्स क्लेम्ड टू बी राइटफुल रूलर ऑफ साउथ एशिया, ईच विद अ स्मॉल आर्मी कंट्रोल्ड बाय अ कोटरी ऑफ मुस्लिम नोबिलिटी. Battles occurred every month. Duplicity and switching off sides by amirs became commonplace, and the civil war between the 2 sultan factions continued through 1398 till the invasion by Timur. इसके बाद फाइनली होता है तिमूर का इन्वेजन इन इंडिया. लोएस्ट पॉइंट फॉर द तुगलक डायनेस्टी केम इन 1398, जब सेकंड सिविल वॉर चली रही थी, धन संपदा लुट चुकी थी, बाउंड्री ऑफ द सल्तनत बहुत कम हो चुकी थी. व्हेन तुर्को मंगोल इन्वेडर तिमूर भी आक्रमण कर देता है भारत पर और डिफीट कर देता है 4 आर्मीज को ऑफ द सुल्तनत. 1398 में तिमूर इन्वेड करता है नॉर्थन इंडिया को, अटैकिंग द दिल्ली सुल्तनत रूल्ड बाय सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक. क्रॉसिंग द इंडस रिवर ऑन 30 September 1398, he sacked Talumba. Then he advanced and captured Multan by October. Most of the Indian nobility जो थे उन्होंने बिना लड़े ही तिमूर के आगे सरेंडर कर दिया था. इसके बाद however उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस देखने को मिला बाय राजपूत और मुस्लिम्स की मिलीजुली आर्मी से एट भतनेर, जहाँ पे राजपूत राजा दूराचंद ने रेजिस्टेंस दिया था, पर हालांकि युद्ध लड़ने के बाद राजपूत राजा ने भी सरेंडर कर दिया था. बैटल ऑफ दिल्ली ऑन 17 December 1398 हुई अगेंस्ट सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक एंड द आर्मी ऑफ मलूक इकबाल. सैयद खिजर खान वॉज गवर्नर ऑफ मुल्तान अंडर द तुगलक रूरल. दिल्ली में जो लड़ाई हुई थी, इसमें जो राजा की सेना है उसको हरा दिया जाता है बाय तिमूर की सेना. इसके बाद जो सैयद खिजर खान थे, जो गवर्नर थे मुल्तान के, ये अंडर तुगलक रूलर जो थे वो गवर्नर थे ऑफ मुल्तान, फिरोज शाह तुगलक, एंड वॉज नोन टू बी एबल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनको जाना जाता था. ही डिड नॉट टेक अप. राजा के हार जाने के बाद इन्होंने राजा की उपाधि नहीं ली, बल्कि इन्होंने तिमूर के नाम के अंडर में ही रूल करना स्वीकार कर लिया, और इस तरह इसके बाद खिजर खान जो हैं ये दिल्ली की शासन संभालने लग गए. सो ही डिड नॉट टेक अप एनी रॉयल टाइटल ड्यू टू फियर ऑफ आमिर तिमूर, better known by historically as Tamerlane, and contented himself with the title of Rayat-e-Ala यानी sublime banners या फिर Mansab-e-Ali और most high post, and found कर दिया इन्होंने दिल्ली में सैयद डायनेस्टी को. तो यहाँ हमने डिस्कस किया तुगलक डायनेस्टी के बारे में, एंड इसके आगे हम सैयद डायनेस्टी के बारे में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो कीप प्रैक्टिसिंग. गॉड ब्लेस. टिल द नेक्स्ट वीडियो.